Hello students, today we shall study a lesson. The name of the lesson is Invention of Vita Wong. आज हम एक lesson पढ़ने वाले हैं और lesson का नाम है The Invention of Vita Wong. This lesson has been written by Roald Dahl. इस lesson को लिखा है Roald Dahl ने. Roald Dahl was a British writer and he wrote a book known by the name Charlie and the Great Glass Elevator. Roald Dahl ने एक book लिखी थी और उस book का नाम है Charlie and the Great Glass Elevator. Now this chapter is an extract and we have taken this chapter from this book. हमने चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर से ही इस चैप्टर को लिया है. तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये चैप्टर एक एक्सट्रैक्ट है. इसी बुक में से ही कुछ हिस्से को हमने बाहर निकाला है और उसको नाम दे दिया है द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग. So this is the 7th chapter of your honeycomb book, and in this chapter you'll come to know about a number of things which are very funny, very humorous and you wouldn't be able to believe on that. इस chapter में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता लगने वाली हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कुछ चीज़ों के बारे में जानकर शायद आपको यकीन भी ना हो. So let's see what is given in this chapter. So first of all, we just see there is a scientist whose name is Willy Wonka. Mr. Willy Wonka begins by inventing Wonka White, which makes people younger. ये जो साइंटिस्ट है जिनका नाम है मिस्टर विली वोंका, इन्होंने एक ड्रग बनाई, इन्होंने एक मेडिसिन बनाई, एक इन्वेंशन किया और उसके बाद उन्होंने उस मेडिसिन का नाम रखा वोंका वाइट. ये एक ऐसी दवाई थी जो लोगों को यंग बनाती थी, यानी कि जितने भी ओल्ड पीपल थे ये उन सबको यंग बना देती थी. बट वोंका वाइट इज़ टू स्ट्रॉन्ग. लेकिन ये वोंका वाइट जो दवाई थी ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ही ज़्यादा इसकी पावर थी. सो सम पीपल डिसअपियर बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ लोग गायब हो गए. अब क्योंकि जिन लोगों ने भी इस दवाई को लिया, इसको लेने के बाद ये दवाई इतनी पावरफुल थी कि लोग गायब हो गए. 1 person एक्चुअली बिकम्स -87. एक पर्सन के साथ तो ऐसा हुआ कि वो गायब होते होते वो बिल्कुल ही इतना गायब हो गया कि वो -87 उसकी एज हो गई. सो व्हाट डज दिस मीन बेसिकली, अगर -87 उसकी एज हो गई है तो इट मीन्स उसको 87 ईयर्स तक वेट करना पड़ेगा, तभी उसको वापस से लाइफ मिलेगी. मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग. अब विली वोंका को लगा नाउ आई विल हैव टू इन्वेंट अ थिंग which will make people older. So he decided to invent a new thing. Mr. Wonka said, so once again I rolled up my sleeves and set to work. अब यहाँ पर ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने फिर से अपनी स्लीव्स को रोल अप किया. इसका मतलब उन्होंने अपनी बाजुओं को ऊपर किया और वो अब काम पर लग गए. सेट टू वर्क का मतलब होता है बिगिन टू वर्क. वंस अगेन आई स्क्वीज माई ब्रेन सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी. अब फिर से इस साइंटिस्ट को बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है. वो अपने ब्रेन पे थोड़ा सा प्रेशर लगा रहा है, यानी कि अपना बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ अपने दिमाग में लेकर आ रहा है और उसके बाद ये एक ऐसी रेसिपी तैयार करेंगे, उसकी तलाश कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग जो है वो ओल्ड बन सके. आई हैड टू क्रिएट एज टू मेक पीपल ओल्डर ओल्डेस्ट. हा हा आई क्राइड. अब यहाँ पे जो साइंटिस्ट है वो क्या कहते हैं कि मुझे लोगों की एज बनानी है. अब से पहले वो क्या कर रहे थे कि जितने भी ओल्ड पीपल थे उनको यंग कर रहे थे. अब वो यहाँ पर एज बना नहीं रहे थे बल्कि एज घटा रहे थे. और अब उनके माइंड में एक ऐसी बात आई है कि वो एक ऐसी मेडिसिन बनाएंगे जिसकी वजह से लोग जो है उनकी एज बढ़ेगी. ठीक है, वो ओल्ड बनेंगे और इसके लिए वो बहुत ही लोगों को ओल्डेस्ट बनाना चाहते हैं, ऐसा उनके दिमाग में चल रहा है. एंड देन ही स्टार्टेड लाफिंग. ठीक है, वो हंसना शुरू कर देते हैं. आई क्राइड. यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं ये एकदम से चिल्लाकर बोलते हैं फॉर नाउ द आइडियाज़ वर बिगिनिंग टू कम. और उन्हें लगता है कि अब अच्छे अच्छे आइडियाज़ उनके दिमाग में आने शुरू हो गए हैं. व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड. तो उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है. सबसे पहला क्वेश्चन जो उनके दिमाग में आता है वो क्या है कि इस दुनिया में सबसे पुरानी लिविंग थिंग कौन सी है. ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है और वो अभी भी सर्वाइव कर रही है. और सेकंड क्वेश्चन वाज दैट व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स. या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो दूसरी चीज़ों के कंपैरिजन में ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाती है. तो ये दोनों क्वेश्चन का उनको आंसर चाहिए था और इसी के लिए वो खोज में लग गए हैं, इसी की तलाश में वो लग गए हैं. A tree, Charlie said. Right, you are Charlie, but what kind of a tree? Charlie ने बोला कि एक ट्री ऐसा हो सकता है जो ओल्डेस्ट लिविंग थिंग हो, जो सबसे पुराना भी हो और जो जीवित हो. ऐसी चीज़ों में ट्री आ सकता है.
यहाँ पर विली वोंका उसे कहते हैं कि चार्ली तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन किस तरह का ट्री? नॉट द डगलस फर, नॉट द ओक, नॉट द सीडर, नो नो माय बॉय, इट इज अ ट्री कॉल्ड द ब्रिस्टलकॉर्न पाइन दैट ग्रोज अपॉन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नेवाडा यूएसए। तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज का नाम लिया गया है। सबसे पहले आप देख सकते हो कि डगलस फर की बात आई है। तो डगलस फर भी विली वोंका के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज द पिक्चर ऑफ डगलस फर एंड इट इज़ कॉनिकल इन शेप। जैसे कोन होता है, ये बिल्कुल उसकी शेप में ही ट्री होता है, और इसकी जो लीव्स होती हैं वो निडल के जैसी होती है, यानी कि सुई के जैसी होती है और बहुत पॉइंटेड होते हैं। तो विली वोंका को डगलस फर भी बहुत पुराना नहीं लगा। नॉट द ओक, ओक जो होता है ये बलूत का पेड़ होता है जिसकी उम्र कम से कम 300 साल होती है। इट लिव्स फॉर 300 ईयर्स। लेकिन विली वोंका को ये ट्री भी बहुत पुराना नहीं लग रहा। उसके बाद बात आती है सिडार की। सिडार की पिक्चर आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। ये भी बिल्कुल कॉन शेप में ही है और पॉइंटेड लीव्स वाला ट्री होता है। ये भी विली वोंका के अकॉर्डिंग बहुत पुराना नहीं है। यहाँ पर विली वोंका ने बोला, नो नो माय बॉय, ये सब ट्रीज पुराने उतने नहीं हैं जितने मुझे चाहिए। मैं जिस ट्री की बात कर रहा हूँ, इट इज़ अ ट्री कॉल्ड द ब्रिस्टलकॉर्न पाइन। तो मैं ब्रिस्टलकॉर्न पाइन ट्री की बात कर रहा हूँ, और ये ट्री हमें कहाँ पर मिलेगा? यूएसए में मिलेगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मिलेगा। और वहाँ पर भी एक प्लेस है जिसका नाम है नेवाडा। नेवाडा में व्हीलर पीक चोटी का नाम है बेसिकली। तो ये कहते हैं कि ये जो चोटी है जिसका नाम व्हीलर पीक है, उसकी स्लोप्स पर जाकर मिलेगा। तो स्लोप्स क्या होती है? स्लोप्स बेसिकली ढलान होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारी की सारी ढलानुमा पहाड़ी है ये, और इसी पर यहाँ पर ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ये ब्रिस्टलकॉर्न पाइन की ही है। तो विली वोंका ने ये क्लियर कर दिया कि अगर किसी को ब्रिस्टलकॉर्न पाइन ट्री को देखना है तो उसे उसके लिए यूएसए जाना पड़ेगा, और वो भी व्हीलर पीक पर उसकी स्लोप्स पर इस ट्री को देख सकते हैं। You can find bristlecone pine on Wheeler Peak today that are over 4000 years old। और आज भी अगर आप चाहो तो 4000 years old ये ट्री आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा अगर हम व्हीलर पीक पर जाते हैं। This is fact चार्ली, ask any dendrochronologist you like and look that word up in the dictionary when you get home, will you please। अब यहाँ पे विली वोंका ने चार्ली को बोला कि अगर तुम चाहो तो किसी भी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से पूछ सकते हो। ये पर्सन कौन होता है डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट? ये बेसिकली एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी भी ट्री को देखकर, ट्री के जो ग्रो रिंग्स बने होते हैं उसको देखकर ये पता लगा सकता है कि इस ट्री की एज क्या होगी, ये कितना पुराना होगा, ठीक है, इस तरीके से। और इसको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में डेट वाइज ये बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी पुरानी होती है। अब यहाँ पर विली वोंका ने चार्ली को कहा कि तुम इनसे भी कंफर्म कर सकते हो, डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से भी पूछ सकते हो, और साथ ही साथ अगर चाहो तो डिक्शनरी में भी सर्च कर सकते हो। क्या तुम ऐसा करोगे? सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ। और इसके बाद मेरी जर्नी की शुरुआत हो गई। आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर एंड रश्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स। अब विली वोंका कहते हैं कि मैंने अपनी जर्नी की स्टार्टिंग कर दी और इसके लिए मैं अपनी ग्रेट ग्लास एलिवेटर में बैठ गया। अब ये ग्रेट ग्लास एलिवेटर क्या है? ये एक एलिवेटर की शेप में ही है, लिफ्ट के जैसी ही है, जो पूरी की पूरी ग्लास की बनी हुई है। ग्लास का मतलब है कांच की बनी हुई है। और अभी जो मैंने आपको एक बुक का नाम बताया था, चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर, ये एक पूरी बुक है और ये पूरी की पूरी इमेजिनेशन पर बेस्ड है। इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। और उसी बुक के अंदर इस ग्लास एलिवेटर का जिक्र बार बार आता है। तो मिस्टर विली वोंका क्या करते हैं, जब भी इन्हें कहीं पर भी जाना होता है तो ये अपनी इस एलिवेटर में बैठ जाते हैं, अपनी इस लिफ्ट में बैठ जाते हैं। और ये लिफ्ट जो है इसके ऊपर बहुत सारे पैनल बने हुए हैं, इस लिफ्ट के ऊपर बहुत सारे स्विचेस लगे हुए हैं, बटन्स लगे हुए हैं। जैसे ही उनको प्रेस करते हैं तो विली वोंका अपनी एक चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर एंटर कर जाते हैं, और वो अपनी चॉकलेट फैक्ट्री के किसी भी रूम में जा सकते थे। विली वोंका की एक चॉकलेट फैक्ट्री दिखाई गई है इस बुक में, और ये जो चॉकलेट फैक्ट्री है ये भी इमेजिनरी है, ठीक है, कोई भी चीज़ रियल नहीं है। उनका इमेजिनरी होने की वजह से ही ये जहाँ पर भी चाहे जा सकते हैं। जैसे डोरेमोन के अंदर उसका एनीवेयर डोर है, वो जैसे ही उसमें एंटर करता है तो कहीं पर भी पहुँच जाता है। इसी तरीके से विली वोंका के पास भी एक ग्लास एलिवेटर है और उसमें एंटर होकर वो कहीं पर भी जा सकते
सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है ना कि उनको ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स इकट्ठी करनी है, तो इसके लिए वो अपनी ग्लास एलिवेटर में बैठ जाते हैं और उसमें बैठने के बाद वो अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। और इसके लिए वो वर्ल्ड में बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर वो जाते हैं। ठीक है, तो फाइनली वो ये कह रहे हैं कि मैं सारी स्पेशल आइटम्स को कलेक्ट करूँगा और वो सारी की सारी ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स होंगी, जो पुरानी भी होंगी, जो अभी भी जिंदा होंगी, ठीक है, सर्वाइव कर रही होंगी, उन्हीं को मैं इकट्ठा करूँगा। So here I have given you description of all the trees. So fir is given here. फर किस तरह का पेड़ होता है, कैसा ट्री होता है? A tree with needle like leaves and cones. सबसे पहले आप ये देखो, इसका शेप है कॉनिकल, बिल्कुल कॉन की शेप में है, और इसके जो लीव्स हैं वो बिल्कुल निडल के जैसे हैं, यानी कि जैसे सुई होती है वो बहुत पैनी होती है, उसी तरीके से इसके लीव्स भी होते हैं। ओक के बारे में मैंने आपको बताया था, अ फैमिली ऑफ लार्ज ट्रीज विद अ हार्ड वुड। द चिनार इन कश्मीर इज़ काइंड ऑफ ओक ट्री। तो एक तरह से हमें ये बताया गया है कि ये जो ट्री होता है ओक ट्री, ये बहुत ही लार्ज होता है देखने में, ठीक है। अब इसकी एक तरह से इसी फैमिली से बिलोंग करता है, जो भी लार्ज ट्रीज़ की जो फैमिली होती है उसी से बिलोंग करता है। और इसका अच्छा एग्जाम्पल अगर हमें देखना है तो कश्मीर में जितने भी चिनार के पेड़ हैं वो ओक ट्री का ही एक एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद आता है सिडार। सिडार एन एवर ग्रीन ट्री विद हार्ड रेड स्वीट स्मेलिंग वुड यूज्ड फॉर मेकिंग बॉक्सेस, पेंसिल्स एंड फेंसेस एट्सेट्रा। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो ट्री है उसका नाम सिडार है, और इसको हम एवरग्रीन पेड़ जो होता है, ट्री होता है, वो कहते हैं, सदाबहार पेड़ कहते हैं। इसकी जो वुड है वो बेसिकली रेड कलर की होती है एंड इट गिव्स अ स्वीट स्मेल। इसके पास जाएंगे तो एक बहुत ही अच्छी सी स्मेल भी आती है। और इसकी लकड़ी का जो इस्तेमाल है वो बॉक्सेस बनाने में, पेंसिल बनाने में, या फिर घर के बाहर जो फेंस लगी होती है, वुडन की जो फेंस लगी होती है, बाउंड्री बनी होती है, उसमें भी इस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। देन पाइन। पाइन एन एवरग्रीन ट्री विद निडल शेप्ड लीव्स एंड कोन्स। सिमिलरली ये भी बिल्कुल आप देखोगे कि ये फर के जैसा ही होता है, पाइन फर है ये, और उसी तरीके से इसके भी लीव्स होते हैं, निडल की शेप में ही होते हैं, और ये भी कॉनिकल होता है शेप के अंदर। देन फ्ली। फ्ली अ स्मॉल इंसेक्ट लिविंग ऑन द स्किन ऑफ एनिमल्स फॉर देयर ब्लड। फ्ली जो है उसे जोंक बोलते हैं, और जोंक का जो काम होता है वो ब्लड सक करने का होता है। अगर ये किसी भी लिविंग बींग के ऊपर चिपक जाती है तो इसके बाद ये उसके ब्लड को सक करना शुरू कर देती है। सो आपको ये भी याद रखना है कि ये फ्ली होती है, ठीक है, बिकॉज चैप्टर में इसके बारे में आने वाला है। नेक्स्ट यू सी, विली वोंका ने किन किन चीज़ों को कलेक्ट किया, कौन कौन सी पुरानी चीज़ें थी जिनको वो लेकर आने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट सी अ पिंट ऑफ सैप फ्रॉम अ 4000 ईयर ओल्ड ब्रिस्टल कोन पाइन। तो सबसे पहले उन्होंने जिस चीज़ को इकट्ठा किया वो है अ पिंट ऑफ सैप। उन्होंने ब्रिस्टल कोन पाइन जो ट्री था जो कि 4000 ईयर्स ओल्ड है, वहाँ से उनका जो सैप होता है, उसका जो टाइनी प्लांट होता है बेसिकली, उसकी भी एक छोटा सा पार्ट लिया। अब पिंट का मतलब होता है एक छोटा सा पीस, छोटा सा पार्ट वहाँ से कलेक्ट किया। उसके बाद में द टोनेल क्लिपिंग्स फ्रॉम अ 168 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविच। अब रशिया के अंदर एक फार्मर है जिसकी एज है 168 ईयर्स, वो इतना ओल्ड हो चुका है। अब विली वोंका उस रशियन फार्मर के पास गए, और यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्चर में ये टोनेल दिखाया हुआ है, तो उन्होंने उसके टोनेल का थोड़ा सा हिस्सा लिया, थोड़ा सा पार्ट लिया, क्योंकि वो मैंने आपको बताया था कि सारी ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स को इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने इनके टोनेल का थोड़ा सा हिस्सा लिया, नाखून का हिस्सा लिया। टोनेल जो है वो अंगूठे का जो नेल होता है बेसिकली उसको कहते हैं। देन एन एग लेड बाय और 200 ईयर ओल्ड टोर्टवाइज, और इसके बाद जो टोर्टवाइज 200 साल तक जीता है, जिसकी लाइफ 200 ईयर्स है, उसका उन्होंने एग लिया, ठीक है, बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा। ये जो टोंगा एक प्लेस का नाम है, वहाँ के जो राजा हैं, ठीक है, ये टोर्टवाइज उनसे बिलोंग करता था। जैसे ही उनको पता लगा कि टोंगा के जो राजा हैं उनके पास में 200 ईयर्स ओल्ड टोर्टवाइज है, तो ये वहाँ जाकर उसका एग लेकर आए। द टेल ऑफ अ 51 ईयर ओल्ड हॉर्स। इसके बाद इन्होंने किस चीज़ को लिया, कलेक्ट किया। यहाँ पर ये देखो आप, अरेबिया में रहने वाला हॉर्स है ये, और इस हॉर्स की जो टेल है, ये जो बैक वाला पार्ट है, इन्होंने इसकी टेल को लिया। एक्चुअली इन्हें ये लगता था कि ये 51 ईयर्स ओल्ड हॉर्स है, ठीक है, ये बहुत ओल्ड हो चुका है, तो इसकी टेल उनके लिए बहुत यूजफुल होगी, और उन्होंने इस हिस्से को भी लिया। देन द विस्कर्स ऑफ अ 36 ईयर ओल्ड कैट
कॉल्ड क्रम्पेट्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो कैट है, ठीक है, इसकी आपको ये बाल दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर कैट के जो बाल होते हैं इसको हम विस्कर्स बोलते हैं, और यहाँ से भी उन्होंने इनके इस कैट के बाल को लिया जो कि 36 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, जिस कैट का नाम है क्रम्पेट्स, ठीक है। इस क्रम्पेट कैट के विस्कर्स को लिया, यानी कि उसके बालों को लिया। द एन ओल्ड फ्ली विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट्स फॉर 36 ईयर्स, और इसके बाद इन्होंने एक फ्ली को लिया। फ्ली बेसिकली जो मैंने आपको भी पीछे दिखाया था ना, फ्ली का पिक्चर दिखाया था, वो फ्ली इस क्रम्पेट कैट के ऊपर 36 ईयर्स से चिपकी हुई थी। तो यानी कहने का मतलब है फ्ली भी जो है वो 36 ईयर्स की हो गई, वो भी बहुत ओल्ड हो गई, तो उन्होंने उस फ्ली को भी कलेक्ट किया। द टेल ऑफ अ 207 ईयर ओल्ड जाइंट रैट फ्रॉम तिब्बत। इसके बाद ये गए, तिब्बत में उन्होंने देखा कि एक जाइंट रैट है, एक बहुत बड़ा रैट है, तो उन्होंने उस रैट के पास से भी उसकी जो टेल है उसको कलेक्ट किया, ठीक है। और वो रैट कितना पुराना था? 207 ईयर्स ओल्ड रैट था। द ब्लैक टीथ ऑफ अ 97 ईयर ओल्ड ग्रिमलकिन। यहाँ पे जो ग्रिमलकिन है ये भी एक कैट की ही स्पीशीज़ होती है, लेकिन ये बहुत वाइल्ड कैट के जैसी होती है और बहुत खतरनाक होती है। तो ये ग्रिमलकिन के पास ही गए, और ग्रिमलकिन के पास जाने के बाद जो कि 97 ईयर्स ओल्ड है उसका एक ब्लैक टीथ लिया। देन नकल बोन ऑफ अ 700 ईयर ओल्ड कैटलू। यहाँ पर आप लास्ट में देख सकते हो एक और पिक्चर है जो पेरू से बिलोंग करते हैं। कैटलू जो है वो, उनको हम बफेलोज ही कहते हैं, उसी की कैटेगरी में ये आते हैं। और यहाँ पर ये जो कैटलू है ये 700 ईयर्स ओल्ड है। अब यहाँ पे कैटलू की जो नकल बोन है, जिस तरीके से हमारी जो फिंगर्स होती हैं, फिंगर्स की आपको ज्वाइंट करने के लिए हमारी, आप इसके हिस्से को देखोगे कि कैसे हमारी जो फिंगर्स है उसके अंदर जो बोन्स हैं, ठीक है, वो उसी को बोला गया है यहाँ पर नकल बोन्स। तो यहाँ पे भी आप बफेलो की बोन्स को देख सकते हो, उसकी नकल बोन्स को देख सकते हो। यहाँ पे उसके जो पैर वाले हिस्से में, ठीक है, वो पैर की भी हो सकती हैं आपकी, और आपकी उंगलियों के जॉइंट्स भी हो सकते हैं। सो दीज आर नोन एज नकल बोन्स। उन्होंने उन नकल बोन्स को भी इकट्ठा किया। सो हेयर यू कैन सी there are so many things, so many oldest living things which have been collected by Mr. Willy Wonka because he wanted to invent a new drug which could make people older. So here once again I am telling you, this is basically a pint of sap from a 4000 years old bristlecone pine. This is the toenail, here is the egg of the tortoise, and this is the tail of the horse. Then we can see here whiskers of कैट, क्रम्पेट कैट, एंड देन ग्रिमलकिन। ग्रिमलकिन का उन्होंने क्या लिया था यहाँ पर? ग्रिमलकिन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो उसका जो ब्लैक टीथ है वो उन्होंने लिया था। उसके बाद में ये जो रैट है जो कि 207 ईयर्स ओल्ड है उसकी टेल ली गई है, और लास्ट में ये जो कैटलू है, ठीक है, कैटलू बेसिकली जो बफेलो की कैटेगरी में ही आती है, मैंने अभी बताया था, उसके नकल बोन लिए हैं। सो हेयर यू कैन सी देयर आर सो मैनी थिंग्स विच हैव बीन कलेक्टेड बाय विली वोंका. So in this way we have seen that Mr. Willy Wonka, he has collected a number of things and number of oldest living things, and all these things will help him to invent a rare drug जिसको वो बनाना चाहते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो उन्होंने कलेक्ट की हैं और जो वो पूरी दुनिया की सैर करके इकट्ठा करके लाए हैं, ये सारी चीज़ें अब उनको हेल्प करेंगी एक ऐसी दवाई बनाने में जो लोगों को ओल्ड कर सके। अब वो चार्ली को बताते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली मिस्टर वोंका वेंट ऑन, और इस तरह से मिस्टर वोंका ने अपनी बात को कंटिन्यू किया और उन्होंने बोला कि चार्ली, क्या तुम्हें पता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड आई ट्रैक डाउन वेरी ओल्ड एंड एंशियंट एनिमल्स एंड टुक एन इम्पॉर्टेंट लिटिल बिट ऑफ समथिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ देम। इसके बाद मैंने जितने भी ओल्ड एनिमल थे, जितने भी पुराने एनिमल्स थे, मैंने उनको सर्च किया, और उनको सर्च करने के बाद मैंने उनकी बॉडी से कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो था वो लिया। किसी का मैंने क्या लिया, जैसे तो अ हेयर और एन आईब्रो, और समटाइम्स इट वॉज नो मोर देन एन आउंस और 2 ऑफ द जैम स्क्रैप्ड फ्रॉम बिटवीन इट्स टोज वाइल इट वॉज स्लीपिंग। और मैंने कभी किसी का बाल लिया, या फिर किसी के आईब्रो का बाल लिया, या फिर कोई ऐसा एनिमल जो कि सो रहा था, मैंने उसके टोज के बीच में से, उसके पंजों के बीच में से ही थोड़ा सा हिस्सा मैंने स्क्रैप करके निकाल लिया। तो इस तरह से वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की चार्ली, और इस तरह से धीरे धीरे करके मैं बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके लाया हूँ। इसके बाद हेयर यू विल सी दैट देयर आर मैनी एनिमल्स, और ये सारे के सारे एनिमल्स आपको थोड़े स्ट्रेंज लगेंगे। इनमें से कुछ से आप फेमिलियर हो, कुछ से नहीं भी हो। तो देखते हैं और कौन से ऐसे एनिमल्स थे जिससे विली वोंका ने कुछ ना कुछ कलेक्ट किया है। द विसल पिग। सो हेयर यू जस्ट सी द पिक्चर ऑफ विसल पिग। ठीक है, ये विसल पिग का पिक्चर है। इसके पास से भी
विली वोंका ने कुछ लिया है। द बोबोलिंक, बोबोलिंक हेयर इज अ बर्ड, ठीक है, और यहाँ से भी उन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो इस बोबोलिंक से बोरो की है। आफ्टर दैट यू कैन सी स्क्रोक, स्क्रोक यहाँ पे पिक्चर मैंने दिया है स्क्रोक का, और स्क्रोक के पास भी विली वोंका गए और उन्होंने यहाँ से कुछ बोरो किया। देन यू कैन सी पॉलीफ्रॉग, पॉलीफ्रॉग यहाँ पर ये पिक्चर पॉलीफ्रॉग का है, और इसके बाद यहाँ पर भी मिस्टर विली वोंका को कोई ना कोई चीज़ इस फ्रॉग से उधार लेनी पड़ी। देन वी कैन सी हियर द जाइंट कर्लीक्यू, हियर इज द पिक्चर ऑफ दिस जाइंट कर्लीक्यू। देन वी कैन सी स्टिंगिंग स्लग, तो यहाँ पे ये स्लग का पिक्चर मैंने डाला हुआ है। और आफ्टर दैट यू कैन सी अ वेनमस स्क्वर्कल हु कैन स्पिट पॉइजन राइट इनटू योर आई फ्रॉम 50 यार्ड अवे। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक वेनमस स्नेक दिखाई दे रहा होगा। स्क्वर्कल यहाँ पर स्नेक के जैसा ही होता है बेसिकली, और ये अपने एनिमी की आंखों में, अगर मान लो कोई भी पर्सन, नॉट ओनली एनिमी बट कोई भी पर्सन जो उससे 50 यार्ड्स की दूरी पर खड़ा है, अगर ये स्नेक बहुत ज़्यादा एंग्री है और ये अपने वेनम को स्पिट करता है, स्पिट करने का मतलब है अगर ये उसे बाहर निकालता है तो ये 50 यार्ड की दूरी पर खड़े हुए आदमी की आंखों में भी अपना पॉइजन डाल सकता है, ये इतना ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, तो यहाँ पर यही सब मिस्टर विली वोंका ने बताने की कोशिश की कि उन्होंने कौन कौन से एनिमल से क्या क्या चीज़ें ली हैं। बट देर इज़ नो टाइम टू टेल यू अबाउट दैम ऑल नाउ चार्ली, लेकिन चार्ली अब ये सब मेरे पास बताने का टाइम नहीं है। लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इन द एंड आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग एंड बबलिंग एंड मिक्सिंग एंड टेस्टिंग माई इन्वेंटिंग रूम, I produced one tiny cupful of oily black liquid and gave 4 drops of it to a brave 20-year-old ओम्पा लुम्पा वॉलंटियर टू सी व्हाट हैपेंड। इसके बाद वो कहते हैं कि चार्ली तुम्हें पता है मैंने उसके बाद एंड में क्या किया, मैंने इन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया और उसके बाद मैंने उसे बॉईल करना शुरू कर दिया, उसे उबालना शुरू कर दिया, और उसके अंदर बहुत सारे बबल्स आने लगे, बहुत सारे बुलबुले आने लगे। उसको काफ़ी देर तक मैं मिक्स करता रहा, और मिक्स करने के बाद मैं अपने इन्वेंटिंग रूम में गया, और इन्वेंटिंग रूम में जाने के बाद मैंने वहाँ पर उसकी टेस्टिंग की। और जब मैंने उसे टेस्ट किया तो फाइनली यहाँ पे जो मटेरियल तैयार हुआ, जो चीज़ बनी यहाँ पर, वो क्या थी, वो पूरा एक कप भरकर एक ऑयली लिक्विड तैयार होता है। ठीक है, और ये जो ऑयली था ये ब्लैक कलर का था लिक्विड, और इसकी 4 ड्रॉप जो थी, 4 बूंदें जो थी, मैंने एक वॉलंटियर को दी। ठीक है, यहाँ पे वॉलंटियर कौन होते हैं, जो अपनी इच्छा से किसी भी काम के लिए आगे आते हैं। तो यहाँ पे एक कैरेक्टर है जिसका नाम है ओम्पा लुम्पा। ये ओम्पा लुम्पा जो है ये मिस्टर विली वोंका की जो चॉकलेट फैक्ट्री है ये उसी में काम करता था, ये वहीं का एक कैरेक्टर है, और ये उनकी बुक से ही इसको लिया गया है यहाँ पर चैप्टर में भी। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि ओम्पा लुम्पा जो थे वो खुद आगे आया। बेसिकली ये जितने भी ओम्पा लुम्पाज होते हैं ये क्या होते हैं, ये डिमिन्यूटिव होते हैं। डिमिन्यूटिव का मतलब होता है ये बहुत ही शॉर्ट हाइट के लोग होते हैं, और इनकी स्किन जो होती है वो सन टैंड होती है, यानी कि सन में बिल्कुल जैसे स्किन जो है काली पड़ जाती है, टैन हो जाती है, इस तरह की इनकी स्किन रहती है, और इनका हेयर स्टाइल बहुत ही डिफरेंट होता है। तो ये ओम्पा लुम्पा जो होते हैं इनकी पहचान दिखाई गई है। और चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर जो बुक है उसमें भी ये कैरेक्टर बहुत प्रोमिनेंट है, ये मिस्टर विली वोंका की चॉकलेट फैक्ट्री में काम करता है। अब वही ओम्पा लुम्पा जो है वो आगे आता है, ठीक है, और उसकी जैसे ही 4 ड्रॉप्स ओम्पा लुम्पा ने ली, जो कि 20 ईयर्स का था सिर्फ, तो उसके बाद उसकी बॉडी के साथ क्या हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ। व्हाट डिड हैपन, चार्ली आस्क्ड। और चार्ली ने पूछा अच्छा जल्दी से बताओ फिर क्या हुआ। इट वॉज फैंटास्टिक क्राइड मिस्टर वोंका। और मिस्टर वोंका कहते हैं कि ये सब कुछ बहुत ही शानदार था, बहुत ही वंडरफुल थिंग वहाँ पर हुई थी। द मोमेंट ही swallowed it, he began wrinkling and shriveling up all over and his hair started dropping off and his teeth started falling out। और इसके बाद तुम्हें पता है चार्ली क्या हुआ, वो जो आदमी था जिसने कि उन 4 ड्रॉप्स को स्वेलो कर लिया था, स्वेलो करने के बाद में उसकी पूरी बॉडी पे रिंकल्स आ गए, यानी कि पूरी बॉडी पर झुर्रियाँ पड़ गई, और साथ ही साथ उसकी पूरी की पूरी बॉडी शिवर करने लगी, कांपने लग गई, और उसके हेयर जो थे वो गिरने शुरू हो गए, उसके बाल गिर गए पूरी तरह से, और साथ में उसके जो टीथ थे वो भी बाहर आ गए, वो भी फॉल आउट हो गए। बिफोर आई न्यू इट ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75। और इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, ठीक है, कुछ जान पाता, मैंने देखा कि मेरे सामने एक 75 ईयर्स का ओल्ड मैन खड़ा था। कहने का मतलब है कि वो 25 ईयर्स का ओम्पा लुम्पा जिसने उन 4 ड्रॉप्स को लिया था, नाउ ही हैड बीन कन्वर्टेड इनटू एन ओल्ड मैन।
ठीक है, एक बूढ़ा आदमी में वो कन्वर्ट हो चुका था। एंड दस माई डियर चार्ली वॉज वीटा वोंक इन्वेंटेड, और इस तरह से मैं कह सकता हूँ चार्ली कि मैंने वीटा वोंक जो मेडिसिन है, जो ड्रग है, जो दवाई है, मैंने उसका इन्वेंशन किया, मैंने उसकी खोज की। So here the story ends, and here we have seen that it was really very interesting. After this story I have given you question answers also. So all these question answers have been taken from your textbook. You can note it down from here, and thank you very much. I hope you might like this video. Please don't forget to like and subscribe.